गांधी आज संभल जाना चाहते थे, लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस ने उनको इजाजत नहीं दी। और जाहिर सी बात है, संभल में इस समय माहौल तनावपूर्ण है, किसी के भी वहां पहुंचने से माहौल खराब हो सकता था। और इसीलिए लेकिन यहां इस सवाल का जवाब भी ढूंढना होगा कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन, जैसा कि प्रियंका गांधी ने कहा कि संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति है और उसको जाना चाहिए। राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा, प्रियंका गांधी ने क्या कुछ कहा, आपको सुनना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। हम सिर्फ संभल जाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं वहाँ क्या हुआ, लोगों से मिलना चाहते हैं। मगर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है, मेरा जो कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है, उसको मुझे दिया नहीं जा रहा है। तो यही है, नया हिंदुस्तान है, कॉन्स्टिट्यूशन को ख़त्म करने का हिंदुस्तान है, अंबेडकर जी के कॉन्स्टिट्यूशन को ख़त्म करने का हिंदुस्तान है। मगर हम लड़ते रहेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि मैं अकेला चले जाऊंगा, यूपी की पुलिस के साथ मैं अकेला चले जाऊंगा, मुझे अकेला ले जाइए। वो भी करने के लिए तैयार नहीं है। पुलिस वालों के पास कोई जवाब नहीं है। शायद उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या ये है कि आप इतना भी नहीं संभाल सकते, तो फिर आप इतना गर्व से क्यों कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर आपने संभाल रखा है यूपी में? तो नेता प्रतिपक्ष है, उनका संवैधानिक अधिकार है, उनको मिलना चाहिए, उनको इजाजत देनी चाहिए थी जाने की। तो देखिए, आपने राहुल गांधी को भी सुना और प्रियंका गांधी को भी सुना। उत्तर प्रदेश में ये पहली बार नहीं हुआ है। हाथरस रेप केस आपको याद होगा, उस समय भी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी सड़कों पर उतरे थे, हाथरस पहुंचना चाहते थे, लेकिन यूपी पुलिस ने उनको जाने नहीं दिया था। आज एक बार फिर राहुल गांधी संभल जाना चाहते थे, उनको वहां जाने नहीं दिया गया। कांग्रेस ही नहीं, समाजवादी पार्टी ने भी यूपी सरकार और यूपी पुलिस पर सवाल खड़े किए हैं। अखिलेश यादव ने पूछा कि आखिर संभल में क्या छुपाने की कोशिश हुई? आखिरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार छिपाना क्या चाहती है? पहले दिन से ही इस बात को सबने कहा है। समाजवादी पार्टी का भी यही मानना है और समाजवादी पार्टी के साथ साथ आम जनता का ये मानना है, जो कुछ करा धरा है सब भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर वहाँ के प्रशासन ने ये घटना की है। जब एक बार सर्वे के लिए सब सहमत थे, सबने सर्वे कराया, आप दोबारा सर्वे इसलिए कराने गए कि झगड़ा नहीं हुआ। जो लोग नारे लगाते गए उनके खिलाफ क्या कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी ने की है? पहले समाजवादी पार्टी की ड्रामेबाजी चलती रही। पहले उन्हीं की पार्टी के विधायक सांसद निर्दोष लोगों को मरवाने का काम करते हैं और फिर प्रतिनिधिमंडल भेजने का काम करते हैं, फिर उनको सहायता देने की काम करते हैं। और अब कांग्रेस के नेता और प्रतिपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी जी और कांग्रेस ही अपना नौटंकी शुरू कर दिए हैं। बीजेपी और कांग्रेस के बीच वार पलटवार का सिलसिला शुरू हो चुका है। बीजेपी ने दावा किया है कि राहुल गांधी यदि संभल जाना चाहते थे तो उन्होंने पहले से जानकारी क्यों नहीं दी, वो सिर्फ रस्म अदायगी करना चाह रहे थे। की गाड़ी में अकेले बैठकर जाने को तैयार थे। डीजीपी तक से बात हुई और उसके बाद भी यूपी का पुलिस और प्रशासन उनको रोक रहा है। तो जरूर मन में ये सवाल उठता है कि ऐसा कौन सा सच है जिसको छुपाया जा रहा है, कौन सा ऐसा सच है जिस पर पर्दा डाला जा रहा है? क्योंकि हमने देखा है कि ऐसे ही सच छुपाने की कोशिश हाथरस में, लखीमपुर में, उन्नाव में, तमाम जगह हुई थी। आज राहुल गांधी जी उस विवशता में एक रस्म अदायगी करने के लिए उत्तर प्रदेश के संवेदनशील इस समय जो क्षेत्र है वहां संभल में जाने का प्रयास करते नजर आए। यहां मैं कहना चाहूंगा कि समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी ने यह कहा है कि कांग्रेस औपचारिकता निभा रही है। मैं उनके बयान में को थोड़ा अलग रूप में कहना चाहूंगा कि कांग्रेस औपचारिकता नहीं, विवशता निभा रही है। अब हम आपको यह भी बताना चाहते हैं कि राहुल गांधी तो ठीक है, संभल जाना चाहते थे, यूपी पुलिस भी अपनी जगह ठीक है, उन्होंने रोका कि साहब माहौल खराब ना हो जाए, लेकिन इसमें आम आदमी क्या करे? 2 घंटे तक गाजीपुर बॉर्डर पर जाम रहा। इसके पीछे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लोग नौकरी पर समय से नहीं पहुंच पाए। और आप जानते हैं अब हर दफ्तर में बायोमेट्रिक होता है, पैसे कट जाते हैं घंटे के हिसाब से। ये देखिए 2 तस्वीरें, लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और गाजीपुर में ये बड़ा जाम। राहुल गांधी अपने बात कह रहे हैं और संभल जाने की बात कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर यह भी तो समझना पड़ेगा कि राहुल गांधी का रास्ता तय था। जब यूपी पुलिस ने उनको रोका तो कोई सब्स्टिट्यूट रास्ता इन आम लोगों के लिए क्यों नहीं बनाया गया? अगर आम आदमी को चलना है सड़कों पर और कोई नेता अपना आंदोलन कर रहा है या रैली निकाल रहा है, तो आपको सब्स्टिट्यूट रास्ता बनाना ये नोएडा पुलिस की जिम्मेदारी थी, यूपी पुलिस की जिम्मेदारी थी। तो कुल मिलाकर आम लोगों को जो दिक्कतें हुई आपको सुनना चाहिए।
कुछ पता नहीं है क्यों रोका गया, क्या है उधर में है वो, तो ये रास्ता क्यों ब्लॉक की गई है, जनता क्यों परेशान की जा रही है। और बिल्कुल देखिए कांग्रेस विरोधी नारेबाजी यहाँ पर शुरू हो गई, धीरे धीरे लोगों का गुस्सा बढ़ने लगा। इसके बाद लोगों और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में झड़प भी देखने को मिली, मारपीट भी देखने को मिली। लोगों ने आरोप लगाया कि जाम के कारण उनके कई जरूरी काम छूट गए। और बिल्कुल यहाँ पर समझना होगा 26 जनवरी जैसा आयोजन देश की राजधानी दिल्ली में किया जाता है, सड़कें बंद की जाती है, लेकिन उसके बावजूद जो आम लोग हैं उनको कभी दिक्कत नहीं आती है। सारे रास्ते जो है वो पहले से अखबार में निकल जाता है कि साहब इन रास्तों को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर राहुल गांधी को आज संभल जाना था, और ये जब डीएम संभल ने पहले ही बता दिया था नोएडा पुलिस को या उत्तर प्रदेश पुलिस को कि साहब राहुल गांधी को रोकना है, तो जाहिर सी बात है कि सुबह के वर्किंग आवर से जाम लगेगा। तो क्यों नहीं किसी सब्स्टिट्यूट रास्ते का इंतजाम आम जनता के लिए किया गया, या आम जनता जो है वो इन नेताओं की राजनीति में ऐसे ही पिसती रहेगी। तो फिलहाल राजपथ में रुकेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइए। कुछ और बड़ी खबरों के साथ मैं फौरन लौटूंगी, आप देखते रहिए।